बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 11 बी क्वेश्चन नंबर 5 मैं आप लोगों को करा रही हूँ और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हमने कर लिया था। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल बटन भी आप प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का आप लोगों को पता चलता रहे। क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने कर लिया था। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके 3 पार्ट हैं, ए बी और सी। इन्होंने हमसे क्या कहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रोम्बसेस। अच्छा, ये है इसका पार्ट ए। अच्छा, ये जो फिगर है ये आपकी बुक की फिगर है इसी पार्ट ए की। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि रोम्बस जो है ये क्वाड्रिलेटरल की एक शेप होती है, 4 साइडेड शेप है। और इसमें जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं रोम्बस की, वो सबसे पहले हम इसके पेज नंबर 270 जो मैंने आपको बताया था उसमें देख लें। सारी जो शेप्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी लिखी हुई हैं। तो उसमें इन्होंने हमें क्या बताया है कि ये जो है दो पेयर्स होते हैं पैरेलल साइड के, एक ये है ए बी और ये है सी डी। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसी तरह बी सी और ए डी ये दोनों लाइंस भी एक दूसरे के पैरेलल्स हैं। दूसरी बात ये कि ये जो 4 साइड्स हैं ये आपस में एक दूसरे इक्वल हैं। जो ए बी की लेंथ है उतनी ही बी सी की, ये चारों लेंथ वाइज सेम है। एक और बात है इन्होंने जो हमें बताई है कि जो इनके अपोजिट रोम्बस में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सेम है। मतलब ये एंगल जो है, एंगल ए डी सी, ये वाला जो एंगल है वो बिल्कुल सेम होगा, इक्वल होगा एंगल ए बी सी के। इस एंगल के इक्वल होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसी तरह अगर ये वाला एंगल देखते हैं बी ए सी डी, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल बी सी डी के, इस एंगल के। ये दोनों ऑपोजिट हैं, दोनों सेम है। इसी तरह ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं। एक और बात हमें पता होनी चाहिए रोम्बस की कि जब ये जो है ये डायगोनल्स जो हैं जब बाइसेक्ट करते हैं, अब ये डायगोनल जो है इसने इस एंगल को बाइसेक्ट करा है, तो ये जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही इसकी दूसरी तरफ होगा। ये वाला जो एंगल बी ए सी होगा, ये एंगल है, उतना ही डी ए सी होगा। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये डायगोनल जो है इस इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ऐसे ही यहाँ भी होगा। और अगर इधर भी डायगोनल ड्रॉ कर दें तो ये हाफ हाफ एंगल्स हो जाएंगे। बाइसेक्ट करना मतलब इधर जितना एंगल इधर होगा उतना ही इधर होगा। और जब डायगोनल्स जो हैं इधर इन्होंने उस प्रॉपर्टी का नहीं है जिक्र हुआ है। ये जिस पॉइंट पे अगर ये इधर भी डायगोनल जाता तो जिस पॉइंट पे ये बाइसेक्ट करते, तो जिस पॉइंट पे करते तो जो एंगल बना रहे होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इधर इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए उस पॉइंट को मैं नहीं डिस्कस करी। सिर्फ इधर ये बात कर रहे हैं कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल्स जो हैं इक्वल हैं। ये याद रखिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। सबसे पहला पार्ट तो ये कि हमें पता है कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ ये दोनों एंगल्स जो हैं ए बी सी और सी डी ए या ए डी सी कहूँ, ये दोनों इक्वल हैं। ये एंगल गिवन है 114 डिग्री, 114 डिग्री है। तो ये ऑपोजिट एंगल ए की वैल्यू भी 114 डिग्री होगी क्योंकि ये एक रोम्बस है ए बी सी डी और इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए ए जो है उसकी वैल्यू क्या है, 114 डिग्री। अच्छा, ये वही फिगर है आपकी बुक की पार्ट ए की। इसमें मैंने लिखकर भी बता दिया कि सिंस ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, ये एक रोम्बस है, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ये दोनों एंगल जो हैं ऑपोजिट हैं इसलिए इक्वल हैं। तो इधर मैंने वैल्यू लिख दी कि ये 114 डिग्री है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इस ए के इक्वल है। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ए की क्या वैल्यू हो जाएगी, 114। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो फिर हम जब ए इज इक्वल टू 114 डिग्री, डिग्री साइन हम हटाएंगे तो ए को मैं लिख सकती हूँ 114 और हमें इस अननोन की वैल्यू चाहिए थी। अब हमें क्या चाहिए, हमें इस बी की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा, ये देखें कि हमें पता है कि ये रोम्बस है और इसकी 4 साइड्स जो हैं ये सब इक्वल होती हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, सेम लेंथ है इनकी। अब हमें ये पता है कि ये कितना है, ये 114 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है इसकी वैल्यू।
हमें ये पता है कि ये रोम्बस है, इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये जो है लाइन ए बी इज़ इक्वल टू लाइन ए सी होगा। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। हमें ये भी पता है कि कोई ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हों तो उनके जो बेस एंगल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। अब ये ट्रायंगल अगर मैं कंसीडर कर रही हूँ, ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल को मैं कंसीडर कर रही हूँ और इसका ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये जो बेस एंगल्स हैं, मतलब ये गिवन ये है अगर बी डिग्री तो ये भी बी डिग्री होगा। तो मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों इक्वल हैं एंगल्स, क्योंकि ये एक रोम्बस है और इसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब यहाँ देखिए, अगर मैं ये कंसीडर कर रही हूँ ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ये मैंने ट्रायंगल कंसीडर किया है और ये मुझे पता है कि ये रोम्बस है। ए बी लाइन जो है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो इसीलिए मैंने इधर लिख के भी आपको बता दिया कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी ए बी इस एंगल के इक्वल है। और ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, बी डिग्री के, क्योंकि ये बी है तो ये भी बी डिग्री ही होगा। अब मैंने ट्रायंगल कंसीडर कौन सा किया, ट्रायंगल ए बी सी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये मैं इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकती हूँ कि तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम है इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो बी डिग्री प्लस 114 डिग्री प्लस बी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें पता है कि एंगल सम ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे 2b डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 114 डिग्री, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 66 डिग्री के 180 में से 114 माइनस करेंगे तो 66। अब ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर भेज देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, और जब मैंने कैंसिल किया तो b डिग्री इज इक्वल टू 33 डिग्री। डिग्री साइन जब हम हटाएंगे तो b की क्या वैल्यू आ जाएगी, 33। और हमें a और b अननोन से उनकी वैल्यू मालूम करनी थी, जो कि हमने कर ली है। अब चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन का हम पार्ट बी कर रहे हैं। पार्ट बी की ये फिगर है, वही बात है इसमें भी कि दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसी तरह लाइन बी सी और ए डी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इधर इन्होंने जो ये एंगल ये दिया हुआ है गिवन हमें क्या है, सी बी डी, ये कितना है, सी डिग्री। और इधर देखिए ये जो एंगल है ए डी बी ये कितना है, ये 38 डिग्री है। अब हमें पता है जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हों और कोई लाइन कट कर रही हो, कोई ट्रांसवर्सल इनको कट कर रहा हो, तो इस तरफ जो एंगल बन रहा होगा जो इस लाइन को टच कर रहा होगा, और जैसे इस तरह समझा दूं मैं आपको कि जब दो लाइंस पैरेलल लाइन से कट कर रहा है कोई ट्रांसवर्सल, तो जो इधर एंगल बन रहा है ये किसके इक्वल होगा, इसके ऑल्टरनेट पे इधर इक्वल होगा। अगर ये सपोज करें ये एंगल 38 डिग्री है तो ये भी 38 डिग्री ही होगा। बिल्कुल यही बात इधर समझाई है कि ये दोनों पैरेलल लाइन्स थी और ये जो अगर 38 है तो ये एंगल जो है ये इसके ऑल्टरनेट है, ये ऑल्टरनेट एंगल है, इसलिए सी की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये भी 38 डिग्री हो जाएगी। तो इधर मैं क्या लिख सकती हूँ, अच्छा इधर मैंने ये बता दिया एंगल सी बी डी क्या है, सी बी डी ये वाला एंगल जो है जो कि सी डिग्री लिखा हुआ है ये किसके इक्वल है, एंगल बी डी ए इसके इक्वल है। ये दोनों ऑल्टरनेट हैं एक दूसरे के। ये 38 गिवन है हमें, इसलिए हमने इसको भी 38 कह दिया। और इधर मैंने लिख के भी बता दिया कि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, जबकि लाइन ए डी इज पैरेलल टू लाइन बी सी, तो इधर सी डिग्री इज इक्वल टू 38 डिग्री, और अगर मैं डिग्री साइन हटाती हूँ तो सी इज इक्वल टू 38, जो कि हमने मालूम कर ली है जो वैल्यू सी की। अब हमें क्या मालूम करना है, ये डी मालूम करना है। हमें पता है रोम्बस है और इसकी दोनों साइड्स जो हैं सारी साइड्स ही इक्वल होती हैं, लेकिन अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर करती हूँ ट्रायंगल ए बी डी, तो इधर ये साइड और ये साइड लाइन ए बी इज इक्वल टू लाइन ए डी, तो इनके बेस एंगल्स भी सेम होंगे। ये 38 है तो ये भी 38 है। फिर बाद में हम इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे। करते हैं, जैसे कि सिंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस,
तो ए बी लाइन जो है, लाइन ए बी किसके इक्वल हो जाएगी? लाइन ए डी के इक्वल है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो इनके एंगल हैं, एंगल बी डी ए जो कि हमें गिवन भी है, बी डी ए इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, और ये कितना हो जाएगा? 38 डिग्री। ये भी 38 डिग्री है। अब यहाँ पर मैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी जो कि इंटीरियर एंगल्स का, या तो मैं आसानी के लिए लिख दूँ कि मैं यहाँ कंसीडर कर रही हूँ ये ट्राइंगल, कंसीडर ट्राइंगल ए बी डी, ताकि समझने में आसानी रहे और ऊपर वाले में आप कंफ्यूज ना हो। तो कंसीडर कर लिया ट्राइंगल ए बी डी, और यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी कि इनके इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो कितना हो जाएगा? वो 180 डिग्री होता है। तो ये 38 है, ये भी 38 डिग्री हो गया है, प्लस डी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों को ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री कर दिया। और यहाँ पर मैंने बता भी दिया कि एंगल सम ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ से हम डी की वैल्यू मालूम कर लेंगे। 38 को उधर भेज देंगे, 180 डिग्री माइनस 38 डिग्री माइनस 38 डिग्री। अब इनको प्लस करके माइनस कर देंगे 180 से, तो ये मेरे पास 104 डिग्री वैल्यू आ रही है। डिग्री साइन हटाएंगे तो डी की क्या वैल्यू आ जाएगी? 104। सी की वैल्यू और डी की दोनों मालूम कर ली है हमने। और अब करते हैं इसका पार्ट सी। अच्छा, ये उसी क्वेश्चन नंबर 5 की पार्ट सी की ये पिक्चर है, फिगर। इस फिगर में ये हमें क्या कह रहे हैं? ये वही है, रोम्बस बना हुआ है और इधर हमें अननोन्स मालूम करने, ई और एफ। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि हमें पता है ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इनकी जो फोर साइड्स हैं ये लेंथ वाइज सेम होती हैं, इनकी सेम लेंथ है, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब हमें ये पता है कि एंगल अगर है डी सी ए, ये जो एंगल है ये कितनी वैल्यू इसकी? ई। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये अगर दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई कट करता है तो इसके जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये जो ई है, तो इसके अल्टरनेट कौन सा एंगल है? ये है सी ए बी। तो मैं कह सकती हूँ डी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी। ये दोनों जो हैं ये इक्वल हैं। तो ई की वैल्यू क्या है? ये गिवन है 42 डिग्री है, तो इसका मतलब ये भी 42 डिग्री है। ये दोनों इक्वल हैं, तो ई की क्या वैल्यू हो गई? ये हमें मिल गई कि ये 42 डिग्री है। अब करते हैं सॉल्व, आगे आपको समझ में आ जाएगा। जब यहाँ से मुझे 42 ई की वैल्यू मिल जाएगी तो मुझे पता है कि ये दोनों सबकी साइड्स तो इक्वल हैं, तो ये वाली साइड और ये दोनों साइड्स ये इक्वल हैं, तो इनके बेस एंगल्स भी सेम होंगे। अब मैं ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करूँगी और ये दोनों एंगल सेम है, तो ये भी 42 डिग्री हो जाएगा। और ये जो है हमें ये भी पता है कि रोम्बस में क्या होता है, इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होता है जो डायगोनल होता है। तो ये एफ है, तो इधर वाला भी एफ ही हो जाएगा और ये 2f। फिर हम इधर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आता रहेगा। अच्छा, ये वही फिगर है। अब इसमें ये देखें, ये मैंने बताया आपको कि ये ई जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये 42 के होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट है। तो इधर मैं लिख सकती हूँ एंगल डी सी ए, जो मैंने लिखा है एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए बी इसके इक्वल है। तो ये किसके इक्वल था? 42, तो ये इसकी वैल्यू ई डिग्री इज इक्वल टू 42 डिग्री। और इधर मैंने बता भी दिया कि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, जबकि लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है लाइन सी डी के, तो इसकी वैल्यू ई की 42 आ जाएगी। डिग्री साइन हमने हटाया, 42 है। अब हमें क्या पता है? हमें पता है कि ये एक रोम्बस है, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो और दूसरी बात, जो डायगोनल होता है वो क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, जो इंटीरियर एंगल होता है उसको बाइसेक्ट कर देता है। अब अगर ये एफ है, ये वाला एंगल एफ है, तो ये भी एफ ही होगा। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, या मैं सी डी बी भी कह सकती हूँ। तो इधर लिख सकते हैं कि सिंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये जो है ये रोम्बस है, और
एंगल ए डी बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी डी बी के। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, सी डी बी के। और ये कितना है? ये एफ है, तो ये भी एफ है, एफ डिग्री। अब मुझे बता भी दूंगी कि डायगोनल्स जो है उन्होंने बाइसेक्ट करते हैं इंटीरियर एंगल को। अब इधर मैंने लिखकर भी बता दिया कि डायगोनल्स जो है इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये जितना एंगल होगा उतना ही ये भी होगा। तो मुझे क्या पता है कि अब अगर मैं कंसीडर कर रही हूँ ट्राइंगल, मुझे एफ चाहिए ना, तो मैं ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर रही हूँ, ट्राइंगल ए सी डी, ये वाला ट्राइंगल मैंने कंसीडर किया है। तो मुझे पता है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू सी डी, मुझे ये पता है। तो इसलिए मैं क्या कह सकती हूँ कि एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। और हमें पता है एंगल ए, ये हमने ई की वैल्यू मालूम कर ली है, वो कितनी थी? 42 डिग्री हमने मालूम करी है। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में मैं इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी कि ट्रायंगल जो है उसके जो तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इधर मैं लिख रही हूँ कि 42 डिग्री, ये वाला 42 डिग्री, ये भी 42 है। जब साइड सेम है तो एंगल्स, बेस एंगल्स भी सेम होंगे। और इसको मैं 2f लिख रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये f है और ये वाला भी f है, बाइसेक्ट किया था, तो ये इसको मैंने 2f लिख दिया, प्लस 42 और इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।